आज पार्शियल डिफरेंशियल के सेकेंड ऑर्डर में एक न्यू टॉपिक सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, और ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार होती है और यह इससे जो रिजल्ट निकलती है अंडर द बाउंड्री कंडीशन, उसको हम रिजल्ट आउट करेंगे। इससे पहले आप वेव इक्वेशन के जो डीएलम्बर्ट सॉल्यूशन आपने देखा, कुछ ना कुछ इसी पर डिपेंड रहता है। तो हीट इक्वेशन जो है इसमें सॉल्व करना है डेल यू बाय डेल टी इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जो सी है, सी जो है वह एक कांस्टेंट होती है जो कि डिफ्यूजिविटी ऑफ मटेरियल होता है। उसके बाद ये सब्जेक्ट टू कंडीशन, यानी कि इसमें देखिए आप कि यहां पर x का वैल्यू 0 है और फिर यह वैल्यू जो हो जाती है LT के फॉर्म में हो जाती है जिसका वैल्यू 0 हो जाता है। ये बाउंड्री कंडीशन है। फिर जब t का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये फंक्शन से हम डिफाइन करते हैं, और जब t एट t इक्वल्स टू 0 के लिए एट फर्स्ट पहले ये देखिए कि ये जो हीट इक्वेशन है, इस इक्वेशन से ये जो ऑब्टेन होता है, यहां पर देखिए आप, यह कोई बार है और इस बार में जब कुछ समय के लिए हीट दी जाती है, जब हीट दी जाती है तो यह जो है यह शो करता है Fx कि यह कितने देर तक दी गई है, ये जो हीट है कितने देर तक दी गई है, और यह जो u ऑफ 0t जो शो कर रहा है कि वह हीट जो है कितने इस लेंथ तक गई है, और लेंथ पर उसका जो टेम्परेचर है क्या होती है। तो यह जो हीट इक्वेशन है वह हीट इक्वेशन में आप देखेंगे कि किसी मटेरियल में जब हीट कुछ देर के लिए देता हूं तो वह कितने टाइम तक इसमें जो है कलेक्ट रहता है, उसके बाद वह हीट जो है कैसे डिफ्यूज कर जाता है, तो उस मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो यह जो डिफ्यूजिविटी होती है वह सी कांस्टेंट जो है उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो फिर से आप देखिए कि यह कोई बार है, इस बार पर थोड़ा देर के लिए यदि हीट को हम यहां से यहां देखिए, यहां x का वैल्यू 0 है और यहां पर x का वैल्यू L है। इस वैल्यू के लिए जब यहां पर हीट देता हूं तो हीट देने के बाद वह t टाइम पर जो है L पर, यानी कि t टाइम पर L पर उसका जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है, और उसके बाद यह जो हीट देने की प्रोसेस होती है Fx से होती है कि आप कितना टाइम आप इसमें हीट दिए हैं, तो उसके बाद यह कितना टाइम में डिफ्यूज कर जाता है। तो ये सारे जितने भी रिजल्ट होंगे या कैलकुलेशन होंगे इसी हीट इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें ऑब्टेन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होती है कि एट फर्स्ट जो गिवन है डेल यू बाय डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो इस केस में देखिए हम इसको सेपरेशन वेरिएबल मेथड से सॉल्यूशन करते हैं। सेपरेशन वेरिएबल मेथड के बेसिस पर एट फर्स्ट पहले एज्यूम करना पड़ता है कंप्लीट सॉल्यूशन,
और वह कंप्लीट सॉल्यूशन जो होती है कैपिटल एक्स और टी के प्रोडक्ट में हम एज्यूम करके दैट इज द फंक्शन ऑफ एक्स जो कैपिटल एक्स होता है वह फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स और टी जो है फंक्शन ऑफ स्मॉल टी हो जाता है। जब इसको डिफरेंशिएट किया इसको सेकेंड बार भी डिफरेंशिएट किया इसको फर्स्ट बार क्योंकि इसके वैल्यू को हमको ऑब्टेन करना है। अब ये जो वैल्यू हमें डेरिवेटिव फॉर्म यदि हमको ऑब्टेन हुआ है इस डेरिवेटिव को हम इसमें पुट कर दिया। पुट करने के आफ्टर ये जो x t डैश x t डैश एंड c स्क्वायर और x डबल डैश t हो और अब इसमें देखिए क्या करते हैं सेपरेशन वेरिएबल्स मेथड्स का कि ये जो वेरिएबल्स है उसको सेपरेट करना है। तो x डबल डैश बाय x यदि हो जाता है तो x वाला वेरिएबल सेपरेट हो जाती है। t वाला के लिए t डैश बाय c स्क्वायर t यह भी सेपरेट हो जाती है। तो यहीं से मीनिंग जो मेथड का है यहीं से प्रूव होती है। अब इसके में देखिए आप यदि इसको एक कांस्टेंट से हम एज्यूम कर लें तो दैट इज टी स्क्वायर टी डैश बाय सी स्क्वायर टी इक्वल्स टू एक्स डबल डैश बाय एक्स इक्वल टू के टाइप में हम एज्यूम कर लेते हैं। आफ्टर दैट कि जब हम अलग अलग इसको सेपरेटली इसका यदि सॉल्यूशन करता हूं तो इस केस में आप क्या देखते हैं कि यह जो है इसको 1 माने 2 माने अब जो मानेंगे 3 4 मानेंगे और इस तरह से ये जो 3 4 होगा एट फर्स्ट सबसे पहले आप देखेंगे क्या कि ये इसको और इसको इक्वल करके टी डैश बाय टी is c square k t dash by t equals to c square by t and दूसरा है कि x वाला टर्म x डबल डैश बाय k माइनस के एक्स ये भी क्या कर सकते हैं। तो इसको 3 मानिए और इसको 4 मान दे। अब इन केसों में जो ये k के वैल्यू डिपेंड करता है तो देयर आर 3 केसेस arises there are 3 cases there are 3 cases created अब फर्स्ट केसेस में है केस फर्स्ट में है कि जब when k is positive and या k is सबसे पहले k is पॉजिटिव उस केस में हम क्या करते हैं तो कोई ऐसा नंबर को लेट कर लेता हूं तो k is p स्क्वायर p is any number तो k is p स्क्वायर जब पॉजिटिव होता यानी कि k is पॉजिटिव देन k का वैल्यू हम किसी नंबर के फॉर्म में यदि कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में देखिए आप कि t डैश बाय t इक्वल टू c स्क्वायर k जब इंटीग्रेटिंग करूंगा तो वी हैव log t एंड c स्क्वायर k है k का वैल्यू p स्क्वायर हो जाएगा और p स्क्वायर c स्क्वायर p स्क्वायर
और इसका जब इंटीग्रेशन किया जाए तो एक्स टी हो जाएगा ये। इस तरह से सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी और कोई कांस्टेंट टर्म C1 को हम डिफाइन कर देते हैं। ये कांस्टेंट जो है C1, तो इस लॉग के डिफिनेशन से यदि हम लॉग को t का वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो दैट केस विल बी e टू द पावर c स्क्वायर p स्क्वायर t प्लस C1। ये कांस्टेंट को e टू द पावर कांस्टेंट हो जाता है EC स्क्वायर p स्क्वायर t इंटू e टू द पावर C1। ये सभी को हमने एक कांस्टेंट के फॉर्म में यदि रिटन किया तो C1 इज EC स्क्वायर p स्क्वायर t के फॉर्म में आएगा। तो इस तरह से हम t का वैल्यू तो ऑब्टेन कर लिया। अब जो है इस केस में देखिए सेकेंड पोजीशन ऑफ द वेरिएबल्स जो है उस केस में देखेंगे कि ये जो x डबल डैश है माइनस के एस है उसको के के बदले में पी स्क्वायर पुट करेंगे है तो दैट केस इज x डबल डैश माइनस पी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यह एक ऑर्डिनरी सेकंड ऑर्डर की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको यदि सॉल्व करते हैं यानी इसकी जो नेचर है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से ये जो है ठीक उसी से बिहेव करता है और यह बिहेव करने पर हम क्या करते हैं एक ऑपरेटर को डी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन डिफाइन करना पड़ता है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में भी m स्क्वायर माइनस p स्क्वायर इक्वल टू 0 m इज प्लस माइनस p। क्योंकि m का वैल्यू हम ऑब्टेन कर लिए हैं अब इसका यदि हम रिजल्ट फाइंड करेंगे यानी कंप्लीमेंट्री फंक्शन तो x इज C2 e to the power px plus C3 e to the power minus px। तो इस तरह से हम कंप्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अब इन दोनों से यानी u ऑफ xt का वैल्यू यदि फाइंड करेंगे तो दोनों का सम होने के लिए मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन नंबर 2 से देखेंगे फ्रॉम 2। तो 2 से आप क्या देखते हैं x गुना t, x को t से मल्टीप्लाई करना है तो दैट केस इज C1 e c स्क्वायर p स्क्वायर t और C2 e to the power px प्लस C3 e to the power minus px। इस तरह से ये जो है ये 5 इक्वेशन हमें ऑब्टेन हो गया एक केस के लिए। दूसरा केस ये जो केस है सेकंड केस when k is 0 जब k 0 होगा then t dash by t equals to 0 और x डबल डैश by x इक्वल टू 0। इस तरह से हमें जब k का वैल्यू 0 ऑब्टेन हो तो उस केस में t का वैल्यू यहां पर जब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे तो जब इंटीग्रेटिंग पर t का वैल्यू ये C4 और इसमें x का वैल्यू जो होगा जब इसको इंटीग्रेट डबल इंटीग्रेशन करता हूं तो C5x प्लस C6। अब इस तरह से हमें इस दोनों से
जब आप u ऑफ x की यानी इक्वेशन 2 में यदि वैल्यू को पुट किया जाए तो दैट केस इज c4 c5x प्लस c6, तो यह केस हमें फाइंड हो जाता है। अब केस नंबर थर्ड में देखिए, केस नंबर थर्ड में जब हेलो हेलो क्लियर हो रहा है? हाँ, ये सेपरेशन वेरिएबल मेथड से है। हाँ। अब आइए आप केस नंबर 3 को डिस्कस करता हूं। केस नंबर 3 जो है, केस नंबर 3, व्हेन k is negative, k is negative, देन k का वैल्यू भी हमें एक नंबर्स के टाइप्स में रखना होगा। तो k इज माइनस पी स्क्वायर, p इज एनी नंबर। जब k का वैल्यू माइनस पी स्क्वायर रखूंगा तो फ्रॉम 3t डैश बाय t इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर, पी स्क्वायर सी स्क्वायर। जब इसका इंटीग्रेटिंग करता हूं, इंटीग्रेटिंग, तब ये log t एंड माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स प्लस ये c7 या c6 और 7 हो जाएगा। इस केस में देखिए आप, जब t का वैल्यू ये जो है, इस केस में t जो है, t का वैल्यू यदि ऑब्टेन करेंगे तो e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स इंटू ई टू द पावर c7 हो जाता है। ये चूंकि कांस्टेंट के फॉर्म में इसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं, तो c7 ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स, तो t का वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गया है। अब जो है हमें x के वैल्यू यानी कि इक्वेशन 4 में जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4 के लिए जो है x डबल डैश माइनस माइनस को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहां पर यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ऑपरेटर में इसे चेंज करना होगा, और ऑपरेटर में चेंज करने के आफ्टर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना है। तो यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं तो m स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो m का वैल्यू माइनस पी आई हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि रूट्स का वैल्यू इमेजिनरी हो तो उस केस में इसका जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है, उस कंप्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू इसमें देखिए c7 तक आया है, c8 cos px होगा और प्लस c9 sin px होगा। तो इस तरह से इसका जो है हमने कंप्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करके इस केस में, यानी कि ये k इज माइनस पी स्क्वायर यानी k इज नेगेटिव, देन ये जो इक्वेशन पहले हमने 2 माना है, तो u ऑफ x यानी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज यार e टू द पावर c7 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एक्स इंटू c8 cos px प्लस c9 sin px हो जाएगा। अब ये जो है 7, इस तरह से हमें 3 केसेस को हमने कंप्लीट किया। इस कंप्लीट में आप अब चेक करना होता है
कि यह तीनों केसेज हीट फ्लो के लिए यह जो है कौन सा करेक्ट है। जो भी हमने केस अप्लाई किया है, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस में अप्लाई करने के आफ्टर जब किसी भी बार में या कंडक्टर में आप हीट या टेम्परेचर को यदि देते हैं तो वह फिर जो है हीट को टेम्परेचर को हटा लेने के बाद वह कितने देर तक उस टेम्परेचर को रखता है, फिर वह जो है धीरे धीरे उसकी जो टेम्परेचर लो हो जाती है। उस केस के लिए देखिए कौन सा यह अप्लीकेबल है। इक्वेशन 5, इक्वेशन 7, 6 और 7। तो उस केस में कैसे चेक करेंगे आप? तो आप देखते हैं कि जब किसी टेम्परेचर को यदि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो यह टेम्परेचर बढ़ने पर ये जो लेंथ होती है एक्स का, ये जो लेंथ होती है वह जो है लो हो जाता है, इसकी लेंथ जो है उसकी शॉर्ट हो जाती है। उस केस के लिए देखिए कि यह इक्वेशन नंबर 5, 6, 7 जो है उसको चेक करना है। तो यदि हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 6 में यदि इक्वेशन नंबर 6 को देखें तो इक्वेशन 6 में इक्वेशन 6 में देखा जाए तो टी के वैल्यू इसमें है ये नहीं। जब टी का वैल्यू नहीं है तो ये एप्लीकेबल नहीं है। 6 वाला 5 वाला को देखा जाए तो 5 वाला में यदि टी का वैल्यू मैक्सिमम रखा जाए तो ये जो वैल्यू है e टू द पावर p स्क्वायर c स्क्वायर t है, तो इसका वैल्यू ग्रेटर यह जो है बढ़ता जाता है, इंक्रीजमेंट ज्यादा होती है। और इंक्रीजमेंट यदि होता है तो u ऑफ xt जो होती है उसकी भी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये 5 नंबर्स भी जो है यह एप्लीकेबल नहीं है। हमें चूज करना है कि यदि t का वैल्यू यदि यह लो यहाँ t होना चाहिए, यहाँ t होगा, करेक्ट दिस, और ये t होगा। तो इस केस में ये जो t का वैल्यू है 7 इक्वेशन में, तो इस 7 इक्वेशन में आप क्या देखते हैं कि यदि t के वैल्यू को यदि इंक्रीज किया जाए तो इसका जो वैल्यू होगा यह घटता चला जाता है, इसकी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली जाएगी। चूंकि माइनस है इसलिए जब यह डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है तो इसका जो वैल्यू है वह इसके t के वैल्यू को इंक्रीजमेंट में इसका वैल्यू डिक्रीज करता है। तो चूंकि किसी बार में यदि हम हीट इसमें हीट यदि देता हूं तो हीट देने के आफ्टर धीरे धीरे उसका जो है टेम्परेचर लो हो जाती है। यानी तो इसके जो मटेरियल होती है कुछ थोड़ा सा इसमें कलेक्ट हो जाता है, उसके बाद इसके कोई भी इन्वायरमेंटली इफेक्ट होकर के यह जो है लॉस कर जाता है टेम्परेचर। तो लॉस करने के आफ्टर तो इसका जो वैल्यू होगा जब t के वैल्यू को इंक्रीज किया जाता है तो u ऑफ xt का वैल्यू जो है डिक्रीज करता है। और यही कंडीशन जो है किसी भी हीट के लिए सुटेबल है। और यदि सुटेबल है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 7 इज एप्लीकेबल फॉर द हीट फ्लो इक्वेशन। अब इस हीट फ्लो इक्वेशन के लिए यही सुटेबल है। इस केस में आप क्या देखते हैं
कि जब C7, C8, C9 है, सभी कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को यदि आप एक ही कांस्टेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दैट विल बी पॉसिबल। अब क्या करते हैं इस केस में, देखिए यहां पर लिखना होगा कि सिंस 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 फिजिकल नेचर physical nature of any heat flow, any heat flow physical nature of any heat flow equation 7 is suitable। तो इसी इक्वेशन से आप अब क्या करते हैं, ये जो गिवन कंडीशन है, अप्लाई द गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन जब अप्लाई करता है तो इक्वेशन पुट x इक्वल्स टू 7, यानी 0t है फर्स्ट वाला, तो इन 7 इक्वेशन 7 you have to u0t t का वैल्यू यदि 0 रखा जाए तो that case will be C7 and it is C8 cos px plus C9 sin px, ये हमें ऑब्टेन होगा। इसमें देखा जाए कि यह जो वैल्यू है इसमें कौन ऐसे टर्म्स हैं जिसमें कि x का वैल्यू 0 रखने पर तो इसका वैल्यू हो बाय मिस ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और e टू द पावर ये जो cos t वाला फॉर्म है C7 e टू द पावर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी रहेगा। तो इस केस में देखते हैं क्या कि ये cos वाला टर्म 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो यहाँ पर C8 C7 e टू द पावर माइनस पी सी स्क्वायर टी के फॉर्म में। अब इसमें देखिएगा कि यह इक्वल टू 0 है, जब इक्वल टू कंडीशन में गिवन है कि इक्वल टू 0 है, इसमें किसे 0 करना है, तो इस केस में इसे 0 करना है, क्योंकि इन सब को t है इसमें, इसीलिए इसे 0 आप नहीं कर सकते हो। तो यदि C8 को 0 करते हो तो ये जो u0t है, u0t इज द या xt इज द क्या हो जाएगा, ये xt इज द C7 e टू द पावर माइनस पी सी स्क्वायर टी पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी and C8 equal to 0 and C9 sin px। तो इस तरह से ये दोनों कांस्टेंट को यदि एक जगह किया जाए तो इन कांस्टेंट के लिए हम अदर कांस्टेंट एप्लीकेबल माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी एंड साइन पी ऑफ एक्स। अब इस एक्स टी जो है u ऑफ एक्स टी, इस एक्स टी में यदि x का वैल्यू आप l पुट करते हैं, यदि इसमें x के वैल्यू यदि l पुट करते हैं, दैट केस इज 7 8 x is
एल पुट करें तो u ऑफ एल टी इज a minus p square c square t and sin pl sin pl। अब इस केस में भी यह 0 के इक्वल है, तो a माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी साइन पी एल। अब इस केस में देखिए कि ये चूंकि इसमें t जो है कंबाइंड है तो ये 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए साइन पी एल को यदि 0 किया जाए तो इस केस में तो पी एल इज एन पाई। साइन के फॉर्म में जब भी 0 होता है तो साइन के जो है ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म, that case is PL is sin n pi। What is this? This sin PL is 0 sin n pi and n pi sin is cancelled and PL is P is n pi by L। तो P का वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई, और यदि P का वैल्यू ऑब्टेन हुआ, अब क्या करते हैं इस P के वैल्यू से आप एक कंप्लीट सॉल्यूशन को ऑब्टेन करेंगे, और वह कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा कि हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इक्वेशन ऑन u of xt is a e to the power minus p square c square t और sin n pi x upon l, sin n pi x by l। तो sin pi n pi x by x what x by n pi होगा, x नहीं होगा इसमें, n pi क्योंकि sin p is the n pi l और यहाँ x by l। तो इस केस में हमें जो कंप्लीट रिजल्ट आया है, इस केस को यदि जनरल फॉर्म में देखेंगे फॉर जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन इट मींस दैट u of xt is summation, यानी n is 1 to infinity a n e to the power minus p square c square t sin n pi x by l। तो इस तरह से अब हमें यह जनरल सॉल्यूशन हमें ऑब्टेन हो गया है। नाउ अब ए एन का जो वैल्यू है इसको फाइंड आउट करने के लिए एक अलग प्रोसेस है, लेकिन ये तो अभी तक हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई किया है। सेकंड बाउंड्री कंडीशन में ये t का वैल्यू यदि 0 पुट किया जाए तो यह केस जो होगा u of x 0 इज समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इनफिनाइट और a n इसका वैल्यू यदि 0 t किया जाए तो 0 1 हो जाएगा और sin n पाई x अपन l हो जाएगा। तो इस तरह से t का जो वैल्यू हमने फाइंड किया है कि यह वैल्यू गिवन है कि f of x होता है, f of x is the process to giving the temperature in the conductor। अब किसी भी जब f of x का फाइंड करेंगे इसमें तो f of x is summation n is equal to 1 to infinity a n sin n pi x upon l के फॉर्म में आएगा।
यहाँ पर ए एन का वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि ये जो साइन वाला फूरियर फॉर्मूला होता है उससे भी फाइंड कर सकते हैं, या नहीं तो इसको यदि आप फाइंड करना चाहेंगे तो किस तरह से डिफाइन होगी। तो उस केस में सबसे पहले क्या करता हूं कि एन के करस्पॉन्डिंग किसी नंबर्स को एज्यूम करके मल्टीप्लाई अंडर द इंटीग्रेशन, तो यहां पर मल्टीप्लाई both sides by sin m pi x upon l and integrating under the limit 0 to l 0 to l। तो इस तरह से जब हम इसमें ए एन का वैल्यू फाइंड करेंगे तब उस केस में देखिए इसमें लिमिट होगा 0 to l f of x dx इंटू dx को अभी रखिए sin m pi x by l dx equals to integration 0 to l summation n 1 to infinite a n और sin n pi x by l into sin m pi x by l dx इस केस में देखिए कि इसमें दो तरह के वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है और वह वैल्यू किसके लिए होता है। तो इसको यदि 0 to l हो और sin m pi x by l और sin n pi x by l हो, उस कंडीशन में यह भी एक सेट के फॉर्म में और m और n जब m बराबर n हो तो l/2 इसका रिजल्ट हमें ऑब्टेन होता है, और जब m डज नॉट इक्वल टू n हो तो इसका वैल्यू 0 ऑब्टेन हो जाता है। एक इंटीग्रेशन फॉर्म है, इस इंटीग्रेशन फॉर्म में यह मान भी बढ़ता जा रहा है, यह भी मान बढ़ता जा रहा है। तो उस केस में देखेंगे कि कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें m इक्वल टू n होगा तो इसका वैल्यू l/2 हो जाता है। जहां भी m इक्वल टू n नहीं है इक्वल तो यह जो है इसका वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब ये जो हमें फॉर्म अभी ऑब्टेन किया है, जैसे कि 0 to l f of x sin, ये चूंकि m और n इक्वल है n pi x by l dx इक्वल टू, ये इसका वैल्यू a n l/2। तो a n का वैल्यू इस तरह से a n is 2 by l 0 to l f of x sin n pi x by l dx के इक्वल होते हैं। तो जब यह वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाता है, hence the complete solution of heat flow equation is u of xt is summation n 1 to infinite a n e to the power n square pi square and c square t square by l square sin n pi x by l, where n
an is 2 by L 0 to L f of x sin n by x by L dx के इक्वल होते हैं। तो यह जो है एक हीट फ्लो इक्वेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन कर लिया है। तो इसमें an का वैल्यू आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। फूरियर के साइन सीरीज का फॉर्मूला है और इस फूरियर के साइन सीरीज के फॉर्मूला का एप्लीकेबल यहाँ अप्लाई करने के आफ्टर हमें एक सॉल्यूशन हीट फ्लो इक्वेशन का रिजल्ट हम जो है ऑब्टेन कर लेते हैं। हेलो, ये कंप्लीट हो गया। अब इस पर बेस्ड जो है न्यूमेरिकल कल सीएफ कहाँ सी का वैल्यू और हाँ सीएफ का वैल्यू उसमें देखते हैं कि ये जो इंड कर जाएगी, इसीलिए टी को 0 नहीं होना है। हेलो, उस कंडीशन के हाँ उस कंडीशन के लिए C8 को जो है 0 होना होगा, दूसरा नहीं होगा। आज देख लीजिएगा, आप वीडियो तो भेज दूंगा, उसमें कहीं कंफ्यूजन हो तो बोले।